हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A substance A has the following variation of vapor pressure with temperature for its solid state and liquid state. Identify which is or are correct. Data given है हमारे पास solid के लिए. Log P is equals to 4 minus 2000 upon T, and for liquid A, log P is equals to 3.48 minus 1500 divided by T, where P is in mm of Hg and T is in Kelvin. जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, उसके और जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा उसके ऊपर हमसे चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है. ऑप्शन ए कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ऑप्शन बी कह रहा है कि enthalpy of sublimation will be approximately 9.212 kilocalorie per mole. Enthalpy of fusion will be approximately 2.303 kilocalorie per mole, and enthalpy of vaporization will be approximately 6.909 kilocalorie per mole. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बच्चों. सबसे पहले ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो ये जो सवाल हमसे पूछा गया है वो बेसिकली क्लैपेरन क्लॉसियस इक्वेशन से पूछा गया है. क्लैपेरन क्लॉसियस इक्वेशन, ठीक है. ये बेसिकली हमें इंथैल्पी चेंज और जो वेपर प्रेशर हमारे पास गिवन है उसके बीच का रिलेशन बता देगा. इसकी मदद से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, क्लैपेरन क्लॉसियस इक्वेशन जो है वो अगर मैं उसको इस तरह से लिखूं तो वो होता है कि डी एल एन पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज अपॉन आर टी स्क्वायर. नाउ इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. यहाँ पर अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं डी एल एन पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर. ये आर टी टू नहीं होगा, यहाँ टी स्क्वायर होगा ये, ठीक है, इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर. दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं अगर हम इसको, तो अपॉन इंटीग्रेटिंग इस साइड में इंटीग्रेट कीजिए और इस साइड में इंटीग्रेट कीजिए तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से एल एन पी इज इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन आर टी प्लस सी. और इसको लॉग में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा लॉग पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच 2.303 आर टी प्लस सी. ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन हमने क्लैपेरन क्लॉसियस इक्वेशन के लिए कर ली. अब देखिए आपके पास यहाँ पे यही इक्वेशन जो हमने अभी यहाँ पे डिराइव किया है, यही इक्वेशन एक फॉर्म में हमारे पास सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए गिवन है. अब एक चीज ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि क्लैपेरन क्लॉसियस इक्वेशन जो है वो हम दो तरह के इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल होता है, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है. ठीक है, किस तरह से, मतलब उसके जो क्लैपेरन क्लॉसियस इक्वेशन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा हमने वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है दो इक्विलिब्रियम के लिए. वो कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल होता है और एक होता है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के लिए. ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं कि गैस के कंपैरिजन में, गैस का अगर हम मोलर वॉल्यूम लें या उसी के कंपैरिजन में उसी सब्सटेंस का लिक्विड के फॉर्म में अगर हम वॉल्यूम लें तो लिक्विड के फॉर्म में हम जो वॉल्यूम होगा उसको इग्नोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू गैस. एंड सेम थिंग इज पॉसिबल विद द सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम टू. बट सॉलिड लिक्विड के केस में क्या होता है कि दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे के कंपैरिजन में वी कैन नॉट इग्नोर, एंड दैट इज व्हाई the Clapeyron Clausius equation is not directly applicable to the solid liquid equilibrium. मतलब इस फॉर्म में हम डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं कर सकते. yes, we can calculate the enthalpies with the help of other enthalpies. अब देखिए यहाँ पर से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, अब यहाँ पर आप देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, या इसको किसी को भी कंपेयर कर लो. आप देखो डेल्टा एच की जो वैल्यू है ना, वो अगर हम पहले वाले के लिए करें फॉर सॉलिड अगर हम कर रहे हैं तो जो हमारा क्लैपेरन क्लॉसियस इक्वेशन होगा, या उसको यहीं पर लिख लेते हैं, फॉर सॉलिड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी लॉग पी इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट भी आया ना, प्लस सी एस, तो लॉग पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच, ये हो जाएगा आपका सब्लिमेशन
डिवाइडेड बाय 2.303 RT प्लस C, ठीक है। और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा log P इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H, ये हो जाएगा आपका वेपराइजेशन, डेल्टा H वेपराइजेशन, और यहाँ पर था डेल्टा H सब्लिमेशन, ये वाला डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 RT प्लस C, राइट। अब देखिए यहाँ पर से डायरेक्टली हम जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है सॉलिड के लिए, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वहां पर लिखा हुआ है कि log P इज इक्वल्स टू 4, जो कि ये आपके C का वैल्यू हो जाएगा, माइनस 2000 अपॉन T। और इसके लिए क्या लिखा हुआ है, इसके लिए लिखा हुआ है log P इज इक्वल्स टू 3.48 माइनस 1500 अपॉन टी, यानी कि 1500 अपॉन टी। अब डायरेक्टली यहां से हम इक्वेट कर सकते हैं, आप देखें डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन 2.303 आर इज इक्वल्स टू 2000, और यहां से आप कर सकते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 आर इज इक्वल्स टू 1500। देखो नीचे में दोनों पे यहाँ पे टी और टी है ना, तो उसको तो हम नहीं लेंगे। तो आप एक चीज तो समझ रहे होंगे यहाँ पर से कि जो डेल्टा एच सब्लिमेशन है या डेल्टा एच वेपराइजेशन है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। उसको जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, देखिए उसमें टेम्परेचर का टर्म कहीं नहीं है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है दैट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमने उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, जो हमारा इक्वेशन है उसकी मदद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, ना ही सब्लिमेशन के लिए, ना ही वेपराइजेशन के लिए, और ना ही फ्यूजन के लिए वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही होगा। नाउ थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसमें। डेल्टा एच सब्लिमेशन आपका हो जाएगा 2000 इंटू 2.303 इंटू आर, और ये आर आप जो है कैलोरी में रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपकी पूरी वैल्यू जाएगी वो आएगी कैलोरी पर मोल में। और यहाँ पर से आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन मिल जाएगा, वो क्या आ जाएगा 1500 इंटू 2.303 इंटू 2, अगेन ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी कैलोरी पर मोल में आएगी। ये 2 जो है वो आर की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। यहाँ पर से जो सोल्यूशन आपको आएगा, हम जो वेपराइजेशन सॉरी सब्लिमेशन के लिए जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 9.212 किलो कैलोरी पर मोल, और यहाँ पर से जो वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास जो वेपराइजेशन की वो आ रही है 6.909 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से मैंने आपको बताया ना कि फ्यूजन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन। देखो ये बहुत ही सिंपल है समझना इसको, कि अगर हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस जा रहे हैं, ठीक है, तो एक तरफ सॉलिड से लिक्विड जा रहे होंगे, फिर लिक्विड से गैस जा रहा होगा। तो इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी चेंज इन दोनों का समेशन होगा, ये इंथैल्पी चेंज और ये इंथैल्पी चेंज। तो उसी को यूज करते हुए ये हमने लिखा है कि डेल्टा एच फ्यूजन मतलब ये वाला डेल्टा एच फ्यूजन जो है वो बराबर होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन के, और उसको माइनस कर देंगे डेल्टा एच, उसमें माइनस कर देंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो ये वाला जो हमने एक इक्विलिब्रियम का डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके सामने डायग्राम, ये जो सॉरी फेज ट्रांसफॉर्मेशन का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, इसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं। तो अब ये इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, 9.212 माइनस 6.909, एंड दैट विल वैल्यू बी इन किलो कैलोरी पर मोल, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। तो हमने ये देखा कि डेल्टा एच फ्यूजन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही है, और डेल्टा एच सब्लिमेशन और डेल्टा एच वेपराइजेशन तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था ही। अब हमारे सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ठीक है एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल हमने देखा ना अभी। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, डेल्टा एच सब्लिमेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 9.212 किलो कैलोरी पर मोल, ये भी स्टेटमेंट सही है, हमने कैलकुलेट किया है। फ्यूजन की वैल्यू दे रहा है 2.303 किलो कैलोरी पर मोल, ये भी सही है। एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन विल बी 6.909 किलो कैलोरी पर मोल, ये भी सही है। So all the options given in this question are correct for this question. I hope you understood this well. All the very best.